जी नेक्स्ट करेक्टर आ गया है जी द वाइफ ऑफ बाथ का द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में 19th करेक्टर है जी। तो ईस्ट मिडलैंड में देखते हैं जी। अ गुड वाइफ वॉज देयर ऑफ बाई साइड बाथ बट शी वॉज सम डल डेफ एंड दैट वॉज कैट। तो मॉडर्न में देखिएगा देयर वॉज अ हाउस वाइफ कम बाथ और नियर हु सेड टू से वॉज डेफ इन ईदर ईयर। तो ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा गुड वाइफ। अब ये ना बड़ी आयरॉनिकल स्टेटमेंट के साथ उसको जो है वो तारीफ करने लगा है। बड़ी शानदार एक वाइफ थी जी, घरेलू खातून थी जी। वॉज देयर बाई साइड करीबी इलाका, बाई साइड बाउथ। तो इंग्लैंड का जो शहर बाउथ है उसके करीबी इलाके से थी। बट शी वॉज समडल समवट किसी हद तक डेफ, बहरी थी। तो बड़े दुख की बात थी कि वो किसी हद तक जो है वो बहरी थी, ऊंचा सुनती थी। तो मॉडर्न में देखिएगा देयर वाज अ हाउस वाइफ कम बाथ, बाथ के इलाके से आई हुई एक हाउस वाइफ थी, एक खातून थी। और नियर या फिर बाथ के करीबी इलाके से हु सैड टू से वाज डेफ इन ईदर ईयर। तो बड़ी दुख की बात थी ये बताते हुए कि वो थोड़ी सी बहरी थी, ऊंचा सुनती थी। ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा ऑफ क्लॉथ मेकिंग शी हैड सच एन हॉन्ट शी पॉस्ट देम ऑफ येप्रस एंड ऑफ गॉन्ट। तो मॉडर्न में देखिएगा एट मेकिंग क्लॉथ शी हैड सो ग्रेट अ बेंट शी बेटर्ड दोज ऑफ येप्रस एंड इवन ऑफ गेंट। तो ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा ऑफ क्लॉथ मेकिंग, तो वो जो घरेलू खातून थी वो टेलर बड़ी अच्छी थी, क्लॉथ मेकिंग बड़ी शानदार करती थी। शी हैड सच एन हॉन्ट, सच हॉन्ट, हॉन्ट का मतलब है एक्सपर्ट। तो वो इतनी एक्सपर्ट थी क्लॉथ मेकिंग के अंदर कि शी पास्ट के उसने सुपरसीड कर दिया था, पीछे छोड़ दिया था येप्रस और गांट के इलाके में जो कपड़ा बनता है, गारमेंट्स का काम होता है या फिर बुटीक का काम होता है। तो ये जो काम करती थी, ये येप्रस और गांट का जो मशहूर इलाके का काम है उसको भी सरपास कर गई हुई। तो मॉडर्न में देखिएगा एट मेकिंग क्लॉथ शी हैड सो ग्रेट अ बेंट, बेंट कहते हैं रुझान होना, बेंट ऑफ माइंड जिसको कहते हैं। तो क्लॉथ मेकिंग का रुझान था इसका, तो ये काम करती थी। शी बेटर्ड और इसने शिकस्त दे दी थी दोज ऑफ येप्रस एंड इवन ऑफ गैंट। तो आप ये समझे कि हमारे इधर जो है वो अगर फैसलाबाद का कपड़ा बनता है, जलालपुर जट्टा की पावर लूम्स का कपड़ा बड़ा मशहूर है, लेकिन ये जो काम करती थी इसने जो मशहूर इलाके हैं येप्रस और गैंट के, उनको भी पीछे छोड़ दिया हुआ था अपने काम में। तो नेक्स्ट आगे देखिएगा जी ईस्ट मिडलैंड में इन ऑल द पेरिश वाइफ ने वॉज देयर नन that to the offering before her should gone, and if there did certain so wroth was she that she was out of all charity। तो मॉडर्न में देखिएगा इन ऑल द पेरिश देयर वाज नो गुड वाइफ should offering make before her on my life, and if he one did indeed so wroth was she it put her out of all her charity। जी। तो ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा ऑल द पैरिश, पैरिश कहते हैं इलाके को, पैरिश कहते हैं पूरे के पूरी जो टेरिटरी होती है किसी भी चर्च की। तो आप इलाका कह लें यहाँ पे वाइफ ने देयर वॉज नन, इस तरह की कोई हाउस वाइफ थी ही नहीं उस इलाके में जितनी शानदार ये खातून थी। अच्छा, दैट टू दी ऑफरिंग जो कि सदका खैरात करती थी, बिफोर हर शुड गॉन, और कोई भी खातून ऐसी नहीं थी जो सदका खैरात में इससे आगे बढ़ जाए और इससे ज्यादा बढ़कर सदका खैरात करे। और बड़े इंटरेस्टिंगली और ह्यूमरस अंदाज में जाफरी चौसर आगे कह रहा है एंड इफ देयर डिड, और अगर कोई खातून ये काम कर लेती, मतलब क्या इससे बढ़ चढ़ कर सदका खैरात दे लेती। अगर इन्हें 10 पाउंड दिते ने ते अगर किसी औरत ने 11 पाउंड दे दिते ने तो उससे सदके में बढ़ गई। अच्छा, तो फिर क्या होता, सर्टन सो रोथ वॉज शी, सर्टन यकीनी तौर पर, सो रोथ गुस्से में आ जाती, वॉज शी ये, और क्या करती, दैट शी वॉज आउट ऑफ ऑल चैरिटी, इससे बढ़कर के वो 12 पाउंड देती या 15 पाउंड देती, ये क्या करती, ओ दैट शी वॉज आउट ऑफ ऑल चैरिटी, ये सदका देना ही बंद कर देती।
वाह गुस्से में आकर कि इन्हें मेरे तो ज्यादा सदका खैरात कीता है, अगू तो सदका खैरात ही नहीं करना। तो खैर मॉडर्न में देखिएगा, इन ऑल द पैरिश देयर वाज नो गुड वाइफ। तो पूरे के पूरे इलाके में इससे बेहतरीन और अच्छी शानदार कमाल की खातून कोई नहीं थी। शुड ऑफरिंग मेक बिफोर हर ऑन माई लाइफ, के जो पूरी जिंदगी में मैंने देखा हो कि इससे आगे बढ़कर किसी ने सदका खैरात किया हो, इस तरह की कोई वाइफ उस पूरे इलाके में मौजूद नहीं थी। एंड इफ ही वन डिड, अगर किसी खातून ने ऐसा किया कि उससे बढ़कर सदका खैरात किया, इंडीड दर हकीकत, सो रोथ वॉज शी, तो ये गुस्से में आ जाती। इट पुट हर आउट ऑफ ऑल हर चैरिटी, तो अपना सारा सदका खैरात छोड़ देती, बंद कर देती। गुस्से ही चैन नहीं आंदी, कहती सदका खैरात ही नहीं करना। तो खैर आगे जी ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा, हर कवर चीफ्स फुल फाइन वन ऑफ ग्राउंड आई डोंट वेयर दे वेडन 10 पाउंड। तो मॉडर्न में देखिएगा, हर कर्चीफ्स वर ऑफ फाइनेस्ट वीव एंड ग्राउंड आई डेयर स्पीयर दैट दे वेड अ फुल 10 पाउंड। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जी इंफॉर्मेशन। हर कर्चीफ्स, उसके जो कर्चीफ्स थे, उसको जो रुमाल थे जो वो सिर पे बंदे बांधते हैं, तो दुपट्टे के तौर पर भी लेते हैं, फुल फाइन बड़े शानदार थे। वर ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब, वैसे ग्राउंड का मतलब होता है गुंदा हुआ ना किसी चीज का, खालस होना किसी चीज का, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, फाइनेस्ट टेक्सचर वाले। तो उसके जो करचीफ थे वो बड़े ही शानदार थे, आप ये समझे कि ब्रांडेड थे, ब्रांड वाले थे। आई डर स्वे, और मैं स्वीयर, मैं ये कसम खाने की जरूरत करता हूं कि दे वेडन, उनका जो वेट था 10 पाउंड, तो उनका वेट 10 पाउंड था। तो उसके जो करचीफ जो उसने पहने हुए थे उनका जो वजन था वो 10 पाउंड था। ये अब इसका लफ्जी मतलब, और इसका दूसरा मतलब ये है कि उनकी जो कीमत थी वो 10 पाउंड के बराबर थी। ये भी इसका मतलब हो सकता है, या फिजिकल वजन जो है उसके करचीफ इतने ज्यादा थे तो उनका वजन भी 10 पाउंड हो सकता है, और या फिर जो उसका करचीफ है वो इतना ब्रांड वाला है, इतना महंगा है कि वो 10 पाउंड का है। तो दोनों मतलब हो सकते हैं। हर करचीफ वर ऑफ फाइनेस्ट वीव एंड ग्राउंड, तो उसके जो करचीफ है वो इतने शानदार हैं, फाइनेस्ट हैं, वीव बुने हुए हैं, ग्राउंड और फाइनेस्ट टेक्सचर के हैं। आई डेयर स्वीयर दैट, और मैं ये कसम खा सकता हूं कि दे वेड अ फुल 10 पाउंड, कि उनका वजन जो है वो 10 पाउंड था या उनकी कीमत 10 पाउंड थी। ये नेक्स्ट ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में देखिएगा जी, दैट ऑन अ संडे वर्न अपॉन हर हेड हर होसन वर्न ऑफ फाइन स्कारलेट रेड। तो मॉडर्न में देखिएगा, विच ऑफ अ संडे शी वोर ऑन हर हेड हर हाउस वर ऑफ द चॉइसेस्ट स्कारलेट रेड।